लिक्विड में घोलनी है हम लोगों को, जैसे पानी हो गया या अपना ब्लड हो गया, गैस घोलनी है। लिक्विड में गैस घोल के सोल्यूशन बनाना है और देखना है कि गैस की मात्रा है लिक्विड में, जो घुली हुई गैस की मात्रा है वो टेम्परेचर बदलने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से वो गैस की मात्रा या लिक्विड में घुली हुई गैस की मात्रा कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा क्या नहीं। एक तो हमें देखना है टेम्परेचर बदलने से क्या प्रभाव पड़ेगा घुलनशीलता पर, मतलब सॉल्युबिलिटी पर, और प्रेशर बदलने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में हम बता देते हैं क्या होगा, और प्रेशर के बारे में बताएंगे कौन, हेनरी। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करना है, लिक्विड में घुलनी है गैस और देखना है कि जो लिक्विड में घुली हुई गैसें हैं, घुल चुकी हो मान लो या फिर कुछ भी हो, तो टेम्परेचर बदलने से, सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर बदलने से गैसों की घुलनशीलता का क्या प्रभाव पड़ता है ना, किसमें, लिक्विड में। जैसे कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुली होती है, तो देखो ध्यान से, अगर गैस घोलने से किसी लिक्विड में, जैसे मान लीजिए पानी में ऑक्सीजन गैस घुल रही है ना, या अपने लिक्विड में, अपने ब्लड में कौन सी गैस घुल रही है, ऑक्सीजन गैस घुल रही है। तो अगर लिक्विड में गैस घोलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब जहां पर हीट निकले घोलने के बाद, तो यहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, मतलब गैस बाहर निकलने लगेगी, है ना, कम मात्रा हो जाएगी लिक्विड में गैस की। ठीक है, और अगर एंडोथर्मिक हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो, एंडोथर्मिक हो, तो अब इस समय अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसें ज्यादा घुलने लगेंगी उसमें, लिक्विड में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का घुलना जो होता है, या फिर पानी में ऑक्सीजन का घुलना जो होता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जब ऑक्सीजन घुलती है तो हीट निकलती है वहां, है ना, इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं निकलती कि आप पानी खलबला जाए एकदम से। ठीक है, लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखिएगा, किसमें, ब्लड में भी और वाटर में भी, पानी में भी ऑक्सीजन का घुलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन गैस कम होने लगेगी उस ब्लड में। इसी वजह से हमें गर्मियों के दिनों में आलस ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि हमारी एक्टिविटी डिपेंड करती है अपने ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा पर, और गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इस वजह से अपने ब्लड में अचानक से ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। ऑक्सीजन की कमी आती है तो हमें आलस आता है, नींद आती है। यही वो कारण है कि रात में नींद आती है, क्योंकि रात में नींद आने का कारण क्या है कि रात में हो जाती है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद, तो पेड़ ऑक्सीजन बनाना बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन बनाना बंद करते हैं तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और हमें नींद आ जाती है। इसी वजह से कहा जाता है रात में खाना ना खाइए, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा शरीर में तो पच नहीं पाएगा खाना, है ना। तो लिक्विड स्टेट में है आपका सॉल्वेंट और सल्यूट आपका गैसियस स्टेट में है। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते या घटाते हो तो आपको ये चेकआउट करना होगा कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर बढ़ाना घाटे का सौदा होगा, है ना। इसी वजह से पानी में ऑक्सीजन का घुलना भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि गर्म पानी में मछलियां या जो जलीय जीव होते हैं वो रह नहीं पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का घुलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें अच्छी भी क्रिया है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो जो जलीय जीव होंगे पानी में रहने वाले, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से उनका रहना कठिन हो जाएगा। तो गर्म पानी में क्यों नहीं रह पाते हैं जलीय जीव, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब हमें बताना है कि एक लिक्विड में क्या घोलनी है, फिर से कोई गैस घोलनी है। मान लीजिए लिक्विड के फॉर्म में क्या ले लेते हैं अपन, पानी सबसे अच्छा लिक्विड है अपना, यही सबसे अच्छा मित्र है लिक्विड। लिक्विड में घोलनी है क्या, गैस। ठीक है, अब गैस घोलनी है लिक्विड में और इस पर बताना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो देखो गैसों का खुद का अपना एक प्रेशर होता है, ग्रेविटी की वजह से गैसों को नीचे तरफ खिंचाव महसूस होता है, जिसकी वजह से वो हर एक पार्टिकल पर अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सराउंडिंग जो वातावरण है, इस वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 ज्यादातर गैसें हैं। ठीक है, ये गैसों का सबका अपना एक प्रेशर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सबका, सब गैसों का मिला के हम इसको कहेंगे गैसीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, गैसियस प्रेशर कहेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें से, इस भीड़ में से अकेले नाइट्रोजन का बताओगे आप तो इसको आंशिक दाब कहा जाता है।
पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर, ये कौन सा होता है, इसका अपना एक पार्शियल प्रेशर है, अपना एक पार्शियल, मतलब सबका इकट्ठा थोक में बताओगे तो गैसीय प्रेशर कहेंगे, गैसीय दाब कहेंगे, लेकिन उनमें से एक एक का बताओगे तो आंशिक, आंशिक का मतलब भैया इनका इतना हिस्सा है, इसका इनका इतना अंश है, इनका इतना अंश है ना। पार्शियल प्रेशर बताने का मतलब क्या होता कि भीड़ में से किसी एक का प्रेशर बताना, कि अकेली नाइट्रोजन अगर प्रेशर लगा रही होती तो कितना लगाएगी, अकेली ऑक्सीजन अकेले प्रेशर लगा रही होती तो कितना लगाएगी, अकेली CO2 प्रेशर लगा रही होती तो कितना लगाएगी, तो हम कहेंगे CO2 का पार्शियल प्रेशर, O2 का पार्शियल प्रेशर, और उसको ऐसे लिख देंगे PO2, ये पार्शियल प्रेशर हो गया। कई बार जब जांच होती है तो अस्पतालों में जांच होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा देखते जब ब्लड में, तो ऐसे लिखा रहता है PO2 PN2 इनकी मात्रा है, ठीक है। तो खुद का प्रेशर होगा गैस का। तो हेनरी नाम के साइंटिस्ट कहते हैं जिस गैस का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, लिक्विड में ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी मतलब उसका मात्रा ज्यादा होगी, तो उसके हिस्सेदारी भी ज्यादा होगी। जैसे अभी सराउंडिंग में नाइट्रोजन 78% है, तो 78% ये लगभग 20.8% है, और बची रिमेनिंग ये है, और भी कैसे है 0.03 ये परसेंट मानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की। तो अपने फेफड़ों पर हो चाहे पूरे सराउंडिंग में हो, सबसे ज्यादा कौन सी गैस होगी, अगर किसी लिक्विड में देखा जाए, यहाँ कंटेनर रख देते हैं एक पानी का, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन भी प्रेशर लगा रही होगी, ऑक्सीजन भी प्रेशर लगा रही होगी, CO2 भी प्रेशर लगा रही होगी, सबके सब प्रेशर लगा रहे होंगे, तो इसमें से मात्रा किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। प्रेशर भी किसका ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा उसकी प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। तो अगर यहाँ पानी रखा हुआ है तो पानी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस घुली होगी, नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होगा, इसके बाद ऑक्सीजन होगी और इसके बाद CO2 होगी, ठीक है। तो हेनरी कहते हैं कि जिसका आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है लिक्विड में, उसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, उसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है ना, मोल फ्रैक्शन मतलब उसकी हिस्सेदारी ज्यादा होती है, उसके मोल सबसे ज्यादा घुलेंगे उसकी, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो किस तरीके से लिखेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। मान लीजिए ए गैस है जिसका पार्शियल प्रेशर बताया जा रहा है, तो उसका मोल अंश ज्यादा होगा किसमें, उस लिक्विड में, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो ये हेनरी कांस्टेंट आ जाता है KH इंटू XA, और KH इज इक्वल टू क्या हो जाता है, PA अपॉन XA। आप देख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन और KH के बीच में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन का है ना, मतलब जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जिसकी, उसके लिए KH की वैल्यू कम होगी, है ना, याद रखिएगा। अब आगे ये तो खुद का दाब है, उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, अगर ऊपर से आप प्रेशर बढ़ा देते हो तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब हेनरी का जो नियम है वो दो तरीके से समझिएगा। पहला तरीका तो ये है कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है, और एक्सटर्नली फोर्स अगर आप अपने जबरदस्ती ऊपर से प्रेशर लगाते हो तो भी उसी का मतलब आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसी कंसेप्ट का उपयोग करके जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पहले तो ये पता होना चाहिए। CO2 गैस जहां होती है वहां O2 नहीं पहुंच पाती। CO2 और O2 देवरानी जेठानी जैसी होती है जिनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, है ना। जैसे ऐसी देवरानी जेठानी हो जिनकी बिल्कुल नहीं बनती, ऐसी CO2 O2 होती। जैसे अपने शरीर में जैसे O2 जाती, CO2 तुरंत बाहर निकल जाती, एक गई मायके तो एक ससुराल चली जाती। ऐसे यहाँ होता है, एक गई मतलब एक आई हो तो एक गई। तो जहाँ O2 की वजह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चीजों का सड़ना, तो O2 की वजह से चीजें सड़ती हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स पता चला महीनों तक रखी रहनी है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में हम CO2 भर देते हैं ताकि वहां ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, और प्रेशर लगा देते हैं ताकि वो भरी रहे, ऑक्सीजन ना पहुंच पाए और वो सड़ ना पाए, खराब ना हो पाए। अगर आप खोल के रख दोगे तो वो CO2 उसमें से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि प्रेशर रिलीज किया, प्रेशर कम किया तो सॉल्युबिलिटी कम भी हो जाएगी। हेनरी यही नहीं कहते प्रेशर बढ़ाओ तो बढ़ेगी, बढ़ाओ प्रेशर बढ़ाया ऊपर से तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर घटाया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, है ना। मतलब आपने ढक्कन खोल के रखा, CO2 बाहर निकल जाएगी, कुछ दिन बाद वो सड़ जाएगी कोल्ड ड्रिंक्स की, फिर ऑक्सीजन आने लगेगी वहां ऑक्सीडेशन की वजह से। तो हेनरी क्या कह रहे हैं कि किसी लिक्विड में अगर गैस की सॉल्युबिलिटी देखनी है और उस पर ये देखना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो वो कह रहे हैं जिसका पार्शियल प्रेशर मतलब खुद का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और एक्सटर्नली भी अगर बाहर से भी अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और घटाते हो तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेनरी के नियम का एक उपयोग होता है। हेनरी का नियम का उपयोग करके ही, मतलब हेनरी ने बताया कि आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तब जाके तो वो कोल्ड ड्रिंक्स में वो गैसें भरी गई, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स को सही सलामत रख सके हम। तो ये होता है हेनरी का नियम, और ये मैथमेटिकल फॉर्म है ना। ये एक्स क्या है, उसी गैस का
फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, जो किस में भरी गई है, मतलब जो किस में लिक्विड में डिजोल्व हो रही है ना, और ये उसका पार्शियल प्रेशर उस गैस का। तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिश्ता होता है, जितना आंशिक दाब होगा उतना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो इक्वल कांस्टेंट आता है, ये हेनरी कांस्टेंट कहलाता है। और ये जरूर याद रखना, अगर किसी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी का को हम लोगों ने काहे से बताया है, मोल फ्रैक्शन से, है ना। अमाउंट बता रहे हैं, अमाउंट बताने के लिए मोल फ्रैक्शन का यूज़ किया गया है। नंबर ऑफ मोल्स का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ हिस्सेदारी का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जिसका ज़्यादा है, इसका मतलब उसके लिए KH की वैल्यू कम होने वाली है, ठीक है।